पर्सन आपको लीड कर रहा है वो डिफरेंट है, तो ऑब्वियसली वो चेंज आएगा। मुझे लगता है कि उस वजह से भी डिफरेंट वो आपको करके दिखाना पड़ेगा। तो अगर कोई हवाबाजी कर रहे हो कि मैं इतना इतना कर सकता हूँ, तो भाई सोच समझ के करो। मेरा हाथ फट चुका था तो मेरे को फिजिकल टास्क करने को नहीं मिला। अगर वो फिजिकल टास्क देते मैं फिर भी इसको काट देता। और सो अभी शूट करने वाले हैं मैं और मेरा फ्रेंड दिल्ली के रोडीज़ ऑडिशन को, जो कि दिल्ली में हो रहा है 3 सालों के बाद गाइस। और आप देख सकते हैं ये गेट का कुछ सीन ऐसा है गाइस। कितनी बड़ी लाइन है यहाँ पे। बंदे यहाँ मॉर्निंग से आए हुए हैं, कल रात से आए हुए हैं बंदे यहाँ पे, रात के 8-9 बजे से कल ही। और अभी लाइन बहुत है, एक लाइन में 3-4 लोग हैं यहाँ पे। When subscriber meet the real YouTuber. बहुत सारे आएंगे। यहाँ पे जो टीम लीडर है वो भी डिफरेंट है और उसकी वजह से भी डिफरेंस आएगा। बिकॉज अब देखो तो जो पर्सन आपको लीड कर रहा है वो डिफरेंट है, तो ऑब्वियसली किसी को पत्थर में थोड़ा अभी लाइन स्टार्ट हो चुका है। ये देखो इतनी भीड़ है कि ये भी करा दिया। अब भीड़ देख लो कितनी, आप देख सकते हैं थोड़ा सा ये। तो बहुत सारे हैं तो देखते हैं हम चैनल वाले हो गए। सारे बोतल्स इन्होंने फेंक दिए यहाँ पे। लड़की लाइन क्या, वो लड़की लाइन है मतलब आई एम द ओनली वन हु जस्ट केम फॉर द ऑडिशन। गर्ल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा सही है यहाँ पे, भीड़ नहीं है, क्राउड नहीं है। लेट आओ और डायरेक्ट एंट्री डायरेक्ट आ रहे हैं। कुछ क्वेश्चन पूछने उन लोगों से जिन्होंने अभी ऑडिशन दे दिया दिल्ली का, तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले जो लोग पुणे में ऑडिशन अपना देने वाले हैं। जो आप में खास है, जो आपको दूसरों से अलग करती है, तो वो सारी चीज़ें करके दिखाई कि क्या मेरे को इस ग्रुप में अलग फील होता है कि जो मैं कर सकता हूँ वो इनमें से कोई नहीं कर सकता। उसके बाद एक डिबेट करवाया गया जिसका हम लोगों को आपस में अपना पॉइंट रखना। कितना टाइम दे देंगे? डिपेंड करता है कि आप कितना तरीके से बोल रहे हो या बात कर रहे हो। आपके पास कोई पॉइंट अच्छा है, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो आपको थोड़ा लंबा मौका दे रहे हैं वो बोलने का। तो ऐसा कुछ नहीं कि एक पर्टिकुलर बंदे को एक पर्टिकुलर टाइम में मिल रहा है। कंप्लीट डिपेंड करता है कि आप कैसे बात कर रहे हो। पूरी पार्शलिटी लगी आपको कुछ लोगों के साथ? और नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं दिखा। उल्टा मेरे को टारगेट करा गया ऑडिशन के अंदर, मैं खड़ा रहा। टारगेट मतलब कि देखा गया कि जो भी बंदा उठ के चैलेंज कर रहा है वो मेरे को ही चैलेंज कर रहा था, चाहे वो किसी भी स्ट्रेंथ या कोई भी एंटरटेनमेंट का टास्क हो आउट ऑफ नोवेयर। तो ऐसा कुछ पार्शियलिटी तो नहीं, इतना कुछ दिखा नहीं है। आगे जो ऑडिशन होंगे इंदौर और पुणे, उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे कि उन लोगों को प्रिपेयर कर रहे हैं नेक्स्ट 24 तारीख को जो भी है, इसके लिए आप क्या बोलना चाहते हो? वो क्या प्रिपरेशन करके गए? अपने पॉइंट पे अड़े रहो, जो आप बिलीव करते हो अपना पॉइंट कॉन्फिडेंस और स्ट्रॉन्गली रखो। जो आप बोल रहे हो वो आपको करके दिखाना पड़ेगा।
तो अगर कोई हवाबाजी कर रहे हो कि मैं इतना इतना कर सकता हूँ तो भाई सोच समझ के करो। मेन चीज़ ये सबसे बड़ा अगर आप रटी रटाई चीज़ बोलने वाले हो तो वो आपका क्वेश्चन ही चेंज कर देगा। अगर आपको ये दिख रहा है कि ये रटा हुआ बोल रहा है, हाँ मैं ये मेरा नाम ये मैं इतना साल का हूँ, मैं ये वो रटी हुई चीज़ है, वो क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा। सबका सेम रहा। इस बार हमें हमारे जो कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर हमारे साथ हैं, ये इनसे बड़ा कुछ सीखने को मिला। और जो हमारे साथ यूथ खड़े हैं यंगस्टर्स जो हैं कि क्वेश्चन यही पूछ रहे हैं कि क्या आपके कर्म में, क्या आपने कांड करने आगे आके रोडीज में, जो बेसिकली जो टाइटल है कर्म एंड कांड इस बारी है। 30 सेकंड में बताओ कि रोडीज बनना क्यों? क्या आंसर? वही है जुनून है, एक पागल बनना, वही करते आ रहे हैं वही करेंगे आगे भी। मतलब कुछ नहीं कह सकते, जिसके अंदर कुछ टैलेंट है तो वो पक्का आ गया है। सब उनके लिए हाँ इधर है कि आपने अपना टैलेंट दिखाना है, कुछ डिफरेंट दिखाओ जो बाकियों में नहीं है। ऐसा था यहाँ पे जीटी राउंड में कोई ऐसा जो ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा हो किसी पे? एक दो होते हैं पर उनको ठंडा करना फिर आना चाहिए। वो हमारे पे डिपेंड करता है। मेरा नाम मनीष पांडे, मैं बिहार से हूँ। मैं उत्तर प्रदेश से सहारनपुर से। ऑडिशन बहुत मसला, मेरा हाथ फट चुका था तो मेरे को फिजिकल टास्क करने को नहीं मिला। अगर वो फिजिकल टास्क देते मैं फिर भी इसको फाड़ देता। और गला मेरा बैठ चुका है चिल्ला के, क्योंकि पूरा जोश और होश पूरा भरा हुआ था। और जीडी में देखते हैं, हमने अपनी तरफ से पूरा 200% दिया है। अब उनके दिमाग में क्या हमारी इमेज बनी है वो तो उनको ही पता है। बाकी हमने तरफ से अपना बेस्ट दिया है। नहीं होंगे सिलेक्ट पुणे जाएंगे, पुणे नहीं होंगे सिलेक्ट इंदौर जाएंगे। बाकी तब तक ही वी विल नेवर गिव अप, वी विल नेवर गिव अप। और जजेस तो सर अननोन थे क्योंकि हम लोग को इन्फॉर्मेशन नहीं दी। हाँ नहीं थे, रोडीज नहीं थे, कोऑर्डिनेटर्स थे। तो उन्होंने हमसे क्वेश्चन आंसर किए, इतना मतलब अच्छा लगा। उन्होंने इतना लवली क्वेश्चन ये था कि आप रोडीज क्यों बनना चाहते हैं और आप में क्या है कि आप क्यों रोडीज बनेंगे, ठीक है। तो हाँ यस, कर्म कांड से रिलेटेड। तो उन्होंने पूछा था आपका सबसे बड़ा कांड क्या है। तो मैंने बोला कि मैं 5 दिन के लिए पहाड़ों में चला गया था घर पे बिना बताए हुए, और फिर वहाँ पे एक्सीडेंट भी हुआ था। तो ये सबसे बड़ा मेरी लाइफ का कांड था। और ये यहाँ पे विजुअल है, ये हाथ में है। मैं जब छोटा था 5th क्लास में था तो मैं गंगा जी में कूद गया था बिना उसके। ये सब मेरे कांड है। और ये बचपन से मेरे में कर्म इक्वल है, कांड भी उतने ही इक्वल है। तो इसलिए मैं अपने जानता हूँ कि कर्म भी करो कांड भी करो, क्योंकि भगवान ना बन जाओ, इसलिए कांड भी करो। सो दैट्स ऑल। थोड़ा सा पार्शियलिटी लगा वहाँ पे? नहीं, नर्वसनेस और पार्शलिटी तो नहीं था, क्योंकि मैं पार्शलिटी होता ही कैसे, अगर हमें पता था जजेस कौन है तो होती पार्शलिटी वो थे या नोन। मतलब कुछ ऐसा कि किसी के साथ थोड़ा फेवर किया जा रहा हो आप लोग के साथ? नहीं ऐसा कुछ नहीं। ऐसा दिल्ली में नहीं कह सकते, चंडीगढ़ में कह सकते, क्योंकि वहाँ सेलिब्रिटी सिलेक्ट हुआ है। ये जो देखिए नोटिस करिए। हाँ, ये तो मैंने चंडीगढ़ में देखा है कि जो एक है सिलेक्टेड पर्सन, उसका ही कोई रिलेटिव सिलेक्ट हुआ है। तो बट यहाँ नहीं है, दिल्ली में नहीं है और चंडीगढ़ में भी नहीं है ऑब्वियसली। बट अगर इतने सारे बच्चे जा रहे हैं क्वांटिटी में और वहाँ से सिर्फ अगर 10 बच्चे उठते हैं और वो रिलेटिव किसी का निकलता है, तो ऑब्वियसली बात है कि हमें तो ये लगेगा कि जो प्रीवियस स्टार है उसी का अगर रिलेटिव है तो उसकी वजह से हुआ है। क्योंकि हम भी उतने स्ट्रगल से आ रहे हैं, हम भी उतना खर्च कर रहे हैं, बल्कि उनसे ज़्यादा ही स्ट्रगल कर रहे हैं। क्योंकि अभी चंडीगढ़ था, उनका हो गया चंडीगढ़, हम चंडीगढ़ से दिल्ली है, दिल्ली से अगर नहीं होगा तो फिर पुणे, पुणे से इंदौर, तो यही करेंगे। फिर नेवर गिव अप, मैंने बोल ही दिया कि हम कभी गिव अप नहीं करेंगे। तो हम भी यही चाहते हैं कि जो हमारे साथ भी वैसा इक्वल हो जितना किसी सेलिब्रिटी के रिलेटिव्स या भाई बहन के साथ होता है। जैसे लाइक आसिफ था, आसिफ का भाई उमर आया बिग बॉस में, उसमें भी हुआ ऐसा ही कुछ हुआ, तो कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी। तो वैसे ही मैं चाहता हूँ कि यहाँ हमारा रोडीज बहुत प्योर चीज़ है, रियलिटी शो है, जो कि हमारे यूथ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि कोई भी कहीं जाता है नच बलिए बिग बॉस, यहाँ पहले वो रोडीज से ही स्टार्ट करता है, और यही हमारी एक कर्म भूमि की स्टार्टिंग है। तो हम चाहते हैं कि ये साफ रहे हमारे लिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, हमारी मेहनत है, उन्हें अच्छी लगेगी नहीं लगेगी, क्योंकि हमारे जैसे भाई लाखों करोड़ों लोग आएंगे यहाँ पे देश विदेश से, हर जगह से। तो हम तो ये चाहते हैं सब अपनी मेहनत करें, 100% दें। हम भी अच्छा कर रहे हैं, बस सर कुछ अलग देखे, यूनिक देखे तो हमें सेलेक्ट करें। आगे के जो ऑडिशन होंगे इंदौर और पुणे में, वहाँ के लिए वहाँ के लोगों को क्या बोलना चाहिए अगर वो प्रिपरेशन करें? भाई मैं बोलना चाहूँगा कि हमारे यहाँ तैयार रहो। तो क्लियर ही है, पूरा क्लियर है, क्योंकि मैं अपना 200 नहीं 500% दे के आया हूँ। मैंने चंडीगढ़ में भी पूरा 100% ही दिया था अपना, तो उसमें मेरे को कमी लगी नहीं थी। मैंने पहली बार ऑडिशन दी थी तो थोड़ा नर्वसनेस मेरे में आ गई थी। एंड इस बार तो नहीं था नर्वस, मैं बिल्कुल भी नर्वस नहीं था। एंड मैंने जजेस ने मुझसे पूछा था कि आप चंडीगढ़ में क्यों नहीं हो पाए, बिकॉज मैं पंजाब से ही हूँ, पर राजपुरा से, पटियाला सिटी से। तो उन्होंने पूछा कि वहाँ पे क्यों नहीं हो पाए, तो मैंने रीज़न बताया कि मैं थोड़ा नर्वस हो गया था, क्योंकि ऑडिशन मैंने पहली बार दिया। मैंने कभी भी किसी चैनल पे या कभी भी किसी के सामने इंटरव्यू नहीं किया, क्योंकि मैं खुद प्रोफेशनल कोच हूँ, मैं पर्सनल ट्रेनिंग करता हूँ राजपुरा के अंदर। चंडीगढ़ ऑडिशन में थोड़ी पार्शलिटी कह सकते हैं, क्योंकि मेरे को कॉल वगैरह नहीं आई, क्योंकि मेरे बैच में मैं ही बेस्ट था पूरे बैच में।
सबसे ज़्यादा पुशअप मैंने टास्क अपने कंप्लीट किए थे जो उन्होंने बोले थे। बस मेरे नर्वसनेस थी, शायद उसकी वजह से मेरे को लग रहा है। देन अब मेरा क्लियर हो चुका है, अगर यहाँ पे होता है तो शायद में भी हो सकता है। हमारा जोश बहुत हाई है इस चीज़ को लेके, रोडीज में सेलेक्ट होंगे और ऑडिशन अभी दे के हम लोग आए हैं और हमारा ऑडिशन बहुत अच्छा हुआ है। अब हम बिल्कुल सही बात है, कैपिटल से सेलेक्ट होने की चौड़ आती है। सिलेक्ट कैसे आना क्योंकि ये ना मतलब इंडिया का हार्ट है, तो यहाँ चंडीगढ़ में 500 स्टूडेंट मतलब कंटेस्टेंट आए वहाँ पे इतना शोर शराबा नहीं था जितना मैंने इधर शोर शराबा देखा है। बहुत यहाँ पे ज़्यादा अबाउ 5000 कंटेस्टेंट आए हैं, जिसमें कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। अगर मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और मैं यहाँ पे ऑडिशन दे रहा हूँ, सेलेक्ट होता हूँ, तो वो मेरे लिए अपने अंदर बहुत ही प्राइड की बात है। थैंक यू सो मच।